तो जल परिवहन आप पढ़ रहे थे। जल परिवहन में आंतरिक आपने पढ़ लिया, आंतरिक में नदी वाला पढ़ लिया था ना। नदी, नहर या झील पर जो आप करते हो परिवहन, उसको आपको बता दिए थे। इसमें क्या क्या पढ़े थे रिपीट कर लीजिए। नेशनल वाटरवे नंबर 1, जिसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? हल्दिया से प्रयागराज। यह 1620 किमी लंबा था ना, जो हल्दिया से प्रयागराज तक के लिए जाता है, जो 4 राज्यों को टच करता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। हल्दिया माने पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तक जाता है। नेशनल वाटरवे नंबर 2, जो कि कहाँ है? सादिया से दुबरी। सादिया से दुबरी असम में है और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेशनल वाटर, हाँ, 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे नंबर 3, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम, और ये कहाँ पर है? केरल में है। कितना, कहाँ है? केरल में। यह 205 किलोमीटर लंबा है, 205 किलोमीटर लंबा। नेशनल वाटरवे नंबर 4, तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहाँ है? पुदुचेरी से काकीनाडा। पुदुचेरी से काकीनाडा। पुदुचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में, और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी से काकीनाडा। यह गोदावरी नदी, नीचे से कृष्णा नदी, और उसी में एक नहर मिलता है, वह किंगम नहर ना, उसी पर बना हुआ है नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 5 कहाँ है? तो सिलचर से धमरा। सिलचर से धमरा। यह कितना लंबा है? 623 किलोमीटर, 623। और नेशनल वाटरवे नंबर 6 जो प्रस्तावित है 121 किलोमीटर बनेगा, और कहाँ से बनेगा? लखीपुर असम से धामा असम तक। धामा असम, ये किस नदी पर? बराक नदी पे। क्लियर? ये था। अब हम लोगों को पढ़ना है बंदरगाह। ये भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या है 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इन बड़े बंदरगाहों से प्रश्न खूब पूछता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के यहाँ था कराची बंदरगाह। कौन? कराची बंदरगाह। ध्यान से सुनना, कराची बंदरगाह। लेकिन जिन्ना ने अलगा दिया भारत को, तो वो चला गया पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। तो दिक्कत हो गई भारत को। अब बंदरगाह हमारे पास बचा नहीं। हम लोग कच्चे माल को अगर विदेश समुद्री मार्ग से लाएंगे तो उतारेंगे कहाँ? बंदरगाहों पर ही कच्चे माल को डंप किया जाता है और वहीं से किसी चीज को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। क्योंकि आपको बताए हैं, पानी के रास्ते से जो भी व्यापार किया जाता है वो सस्ता होता है, लागत कम आती है, क्योंकि उसमें घिसावट नहीं है। और कोई सामान चलेगा तो तेल जाएगा, कुछ जाएगा, उसमें कोई तेल नहीं खर्च होना है, और न तो ब्रेकर है, आराम से आ जा सकता है। तो सबसे सस्ता व्यापार होता है पानी के मार्ग का। तो ये पानी के मार्ग का व्यापार अपना कराची था, लेकिन जिन्ना ने जब पाकिस्तान का बंटवारा कराया तो जो कराची बंदरगाह था वो कहाँ चला गया? तो इसी वजह से सबसे पहले बनाया गया बंदरगाह था कांडला। कहाँ बनाया गया? कांडला बंदरगाह, जो कि कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। कौन? कांडला बंदरगाह। क्या नाम है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ? कांडला कहाँ स्थित है? यहाँ दिया भी है कांडला बंदरगाह। एक बार पूछा था, कांडला बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। किस खाड़ी में? कच्छ की। हम जो बोलते जा रहे हैं आप लिख सकते हो, आराम से लिखना। कांडला बंदरगाह गुजरात में है, यह कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी। इसे फ्री ट्रेड जोन घोषित कर दिया गया, मुक्त व्यापार केंद्र। मुक्त व्यापार केंद्र। यह ज्वारी बंदरगाह है। कैसा? ज्वार और भाटा आप जानते होंगे, नदियों का या समुद्र का ऊपर उठना ज्वार और नीचे दबना भाटा। ज्वार और भाटा, ये लहरों का, ये लहर है, ये देखो ज्वार है, ऊपर उठा है ज्वार और नीचे वाला भाटा। ये ज्वार और ये भाटा, तो ज्वार और भाटा। तो ज्वारी बंदरगाह कौन है? कांडला। ज्वारी बंदरगाह कांडला। इसे फ्री कर दिया गया। कैसा? फ्री। क्योंकि कराची से लोग ज्यादा व्यापार कर रहे थे, तो उसके होड़ में इसको फ्री कर दिया गया है। किसको? कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तो पहला बंदरगाह कांडला, पहला बंदरगाह कांडला। पहला बंदरगाह कौन है? कांडला। कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। कांडला गुजरात, ये कच्छ की खाड़ी। मुक्त व्यापार केंद्र, मुक्त। हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसे दीनदयाल
उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम बदल के कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के पंडित दीनदयाल नाम कर दिया गया। किसका नाम? कांडला बंदरगाह का। कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल कर दिया गया। पहला बंदरगाह क्लियर, 1 नंबर क्लियर हो गया होगा जहां तक है, ठीक, 1 नंबर याद हो गया होगा। 2 नंबर है मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। इतना ज्यादा भीड़ है यहाँ, इतना ज्यादा भीड़ था कि ना सर्वाधिक भीड़ है ना। इतना भीड़ होने की वजह से, क्योंकि याद करो भीड़, अब अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा यहाँ से 3 दिल्ली के लिए चीजें जाती थी एक्सप्रेसवे। यहाँ से एक एक्सप्रेसवे जाती है राजस्थान होते हुए ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक आपके यहाँ से आगरा से कहाँ तक? आगरा से आती है कहाँ तक? मुंबई तक। कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे 3, 2 नहीं 3, बेवकूफ हो क्या? पहला वाला अमृतसर से कहाँ तक आता है? दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली पहला, दिल्ली से कोलकाता दूसरा, आगरा से मुंबई तीसरा। तो नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा से मुंबई। तो सोचो आगरा कोई सामान यहाँ कच्चा माल आया आगरा के लिए तो यहीं उतरेगा, यहाँ से जाएगा आगरा एक्सप्रेसवे से, हाईवे से चला जाएगा। और एक तो यहाँ से एक आया है दिल्ली से जयपुर, जयपुर से 8 नंबर, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कहाँ? तो यहाँ से भी डंप कर दिया जाएगा। मान लो जयपुर का सामान रहे, यहाँ उतरा कच्चा माल जयपुर के लिए, तो जयपुर गया और जयपुर से कहाँ पहुंच गया? दिल्ली। और एक और एक्सप्रेसवे बना दिया गया दिल्ली से कहाँ? तो बताओ यहाँ भीड़ रहेगा कि नहीं? सब जगह पहुंच रहे हो कहाँ से? मुंबई से। तो ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो गया। कौन? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? इसीलिए इसके लिए एक अन्य बनाया गया यहीं पर मुंबई में, नीचे इसके नहवा सीबा। कौन सा बंदरगाह? नहवा। तो दूसरा का तीसरे का नाम नहवा सीबा। कौन सा बंदरगाह? नहवा सीबा। कौन सा? नहवा सीबा। इसी को कहते हैं क्या? जवाहरलाल पोर्ट ना, ये महाराष्ट्र में नहवा सीबा। कौन सा? नहवा सीबा। तीसरा, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह। यह कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। लिख लो, यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला देखो, 3 नंबर हो गया, ये 3 नंबर लिखो, 3 नंबर। चौथा, पहले आप देख लो कंडीशन, फिर हम सबके विषय में बता दे रहे हैं अच्छे से। पहले आप बताओ, 3 नंबर देख लिए। 4 नंबर आ जाओ, गोवा में मुर्मुगाओ बंदरगाह। कौन सा? मुर्मुगाओ बंदरगाह। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ना, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कौन? मुर्मुगाओ। गोवा में मुर्मुगाओ बंदरगाह। और कर्नाटक में न्यू मंगलूर, कर्नाटक में न्यू, ये लौह कुद्रेमुख खान है यहाँ कर्नाटक में। कौन सा खान है? कुद्रेमुख, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं से लौह अयस्क का निर्यात किया जाए। एक बार पूछा था प्रश्न कि लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर। न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। न्यू मंगलूर कर्नाटक। मुर्मुगाओ गो, मुर्मुगाओ गो, न्यू मंगलूर। हाँ, लौह अयस्क के निर्यात के लिए न्यू मंगलूर, लौह अयस्क के निर्यात के लिए न्यू मंगलूर, लौह अयस्क के निर्माण के लिए न्यू मंगलूर। अब आप लोग ऐसे देख रहे हो इसीलिए हम लिखा देते हैं। अब देखो तुम लोगों को समझ, इसीलिए हम पहले लिखाते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अभी लिखा देंगे जाते समय। गोवा में क्या है? गोवा में बोलो मुर्मुगाओ, गोवा में। और कर्नाटक में न्यू मंगलूर, कर्नाटक में न्यू। कुद्रेमुख की खान यही है और यहीं से निर्यात किया जाता है लोहे का। तो लोहे के निर्यात के लिए प्रसिद्ध कौन है? न्यू मंगलूर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? न्यू। उसके बाद देखो नीचे आ जाएगा कोच्चि। कौन सा बंदरगाह? कोच्चि। किस राज्य में? केरल में। कोच्चि बंदरगाह कहाँ? केरल। कोच्चि कहाँ है? केरल। कोच्चि केरल। अरब सागर की रानी कोच्चि को, अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि। तमिलनाडु में आ जाओ, तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। सबसे कम गहरा बंदरगाह, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन। कौन? तूतीकोरिन। लिख लिए? इतना लिखो, तूतीकोरिन। अगला बंदरगाह तूतीकोरिन, लिख लिए तूतीकोरिन। एक चेन्नई वाला बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई। कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा? चेन्नई। यहाँ पे है चेन्नई बंदरगाह ना। और यहीं पे नीचे एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई और एन्नौर। तो ये तमिलनाडु में 3 हो गए, एन्नौर, तूतीकोरिन, एन्नौर
तूतीकोरिन, एन्नौर तूतीकोरिन और चेन्नई, एन्नौर तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर ये तूतीकोरिन है, ये एन्नौर है, ये चेन्नई, एन्नौर तूतीकोरिन और चेन्नई। एक आ जाएगा यहाँ विशाखापट्टनम, 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 ठीक, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। हाँ, नौसेना का अड्डा विशाखापट्टनम, यही इसी इसको खतरा नहीं है। इसके आगे डॉल्फिन नोज है, क्या, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, जब भी सुनामी आता है तो वही रोक लेता है, इसको खतरा नहीं होता, यानी विशाखापट्टनम में खतरा नहीं होता। इस बंदरगाह का क्षति नहीं, जब बहुत तेज लहर आती है ना तो बंदरगाहों को तोड़ देती है। सोचो, हल्का सा पानी का झोंका नारी को तोड़ देता है, तो इतना बड़ा झटका आएगा तो बंदरगाह को क्या करता है, खराब कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो उसको जब इसको तोड़ने आता है ना तो यहाँ अगवा है, यही समुद्रों में क्या है, डॉल्फिन नोज, वही टकराई जाता है, तो वही टूटा था ही बच जाता है, समझ गए। तो हाँ, ये टूट जाता है, ये बचा रहता है। तो ये है कहाँ, विशाखापट्टनम, कौन सा भी। और यहाँ पे लिख लो पारादीप, कौन सा, उड़ीसा में है पारादीप, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में उड़ीसा में है पारादीप, उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा में पारादीप, ठीक। और यहाँ पे हल्दिया, कौन सा, हल्दिया, हल्दिया, गिन लो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक 10 और एक 11, एक 12 और एक यहाँ लिख लो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, कितने, 13। कुल कितने बड़े बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाह हैं, कितने, 13। 13 के अब हम मैप छाप के तब लिख देंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। उतारो और लिखा भी दे रहे हैं, लिखो, देखो है, अब हम लिख देंगे, आप एक बार फिर देख लो, फिर हम लिख दे रहे हैं, बस कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कौन है, कांडला, ये कैसा बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है ना, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये बनाया गया, ठीक। दूसरा पूछेगा, ये कांडला बंदरगाह किसके लिए बनाया गया, जो हम लोगों का बंदरगाह था कौन, पाकिस्तान में, कराची, वो जब चला गया पाकिस्तान में तो उसके विरोध में, उसके उपलक्ष्य में बनाया गया कौन, ये ना कांडला। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, कांडला बंदरगाह गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। अब यहाँ देखो आ जाएगा दूसरा मुंबई बंदरगाह, कौन सा, मुंबई बंदरगाह। देखो अब हम यहाँ बना ही दे रहे हैं क्योंकि इससे मजा नहीं आ रहा है ना, हम अलग से लिख के बना दे रहे हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, बता दें लिख के ना। कहाँ गया मिटाने वाला, देखो मैप हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, उससे आपको लेना देना नहीं है, जहाँ समझने से मतलब है। अब उतना हमको आता नहीं कि बहुत बढ़िया मैप बना, डिजाइनर तो है नहीं, ठीक। यहाँ दिखेगा, यहाँ तक देखो भाई, दिख रहा है, ये जहाँ तक बनाए हैं दिख रहा है, ये देखो है कांडला, कौन सा, कांडला बंदरगाह, कांडला, कांडला बंदरगाह, ठीक। इस कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम है पंडित दीनदयाल, दीनदयाल उपाध्याय पत्तन, उपाध्याय पत्तन, पत्तन माने बंदरगाह ही कहते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पत्तन। यह कराची, जो आप अपना कराची बंदरगाह था, जब पाकिस्तान में चला गया तो उसके लिए बनाया गया। यहाँ पर महाराष्ट्र है, इसका नाम मुंबई बंदरगाह है, मुंबई, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक व्यापार, समुद्री व्यापार यहीं से होता है, यानी यहीं पर डंप किया जाता है और यहाँ से पूरे देश में, या फिर यहीं पे ला दिया जाएगा, फिर यहाँ से। यह मुक्त व्यापार वाला है, कांडला क्या ऐसा है, मुक्त व्यापार वाला। मुंबई, मुंबई के माने इतना ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ हो गया कि इसी के लिए एक नया बंदरगाह बनाना पड़ा मुंबई में ही, महाराष्ट्र में ही, जिसका नाम नहवा शिवा रहा, नहवा शिवा, नहवा शिवा, नहवा शिवा। इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर दिया गया, नेहरू पत्तरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक। यह भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह, यानी नया नया हाल फिलहाल में एकदम आधुनिक है, आधुनिकतम है, एकदम मस्त, माने कहने का सेंस समझ रहे हो, यहाँ पर सब कुछ एकदम वेल्ड है, एकदम ठीक ठाक तरीके से है। जैसे आप टेक्निक अच्छा है, यहाँ कोई भी चीज़ आराम से उतार सकता है ना, कि क्रेन से, और सब कुछ लैस है, मशीनरी से लैस है।
समय कम लगेगा, डंप आराम से हो जाएगा। जैसे ट्रैक्टर से पहले हम लोग बालू क्या करते थे, आता था घर पे तो उसको खोचा खोचा या फरसे फरसे खींचते थे। अब क्या हो गया, प्रेशर लगाया उलट दिया। तो ऐसे ही ये है, एकदम नया आधुनिकतम है, एकदम आधुनिकतम है। कौन, नहवा शिवा, इसका नाम पंडित नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल। इस नीचे आ जाएगा गोवा, ये क्या है, ये देखो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ये कांडला गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात, ये गुजरात का बता दिए, महाराष्ट्र गुजरात का। और कहाँ का, ये फ्री व्यापार ट्रेड है, मुक्त व्यापार के वाला। ये महाराष्ट्र में दो, मुंबई और नहवा शिवा, मुंबई और नहवा। गोवा में है, ये मांडवी नदी में है, गोवा में एक मांडवी नदी है, गोवा जुआरी नदी और मांडवी नदी बहती है गोवा में। तो इसी मांडवी नदी का एस्चुरी से बना है, मांडवी नदी के एस्चुरी से बना। ये ज्वारी नदी, ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा, कांडला ज्वारी बंदरगाह है, यानी ज्वार और भाटा की वजह से बना है, ज्वारी ना। इसे क्या कहते हैं, मांडवी, मांडवी नदी पे गोवा, गोवा एस्चुरी पे बना हुआ है। कैसा, एस्चुरी, ज्वार नद मुख उसी को कहते हैं, ज्वार एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नद मुख। इस तरफ की नदियां बनाती हैं डेल्टा और इस तरफ गिरने वाली एस्चुरी। अभी गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मुर्मुगाओ, मुर्मुगाओ बंदरगाह, मुर्मुगाओ ना। ये किसके लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन है, मुर्मुगाओ। मुर्मुगाओ के नीचे है कर्नाटक, गोवा के नीचे कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक में है न्यू मंगलूर न्यू मंगलूर, मंगलूर, न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर। कर्नाटक में एक जगह है कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख की खान से निकलता है लोहा। यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए, किसके लिए, लौह, याद करके रखना है, पेपर में हो सकता है आए, लौह अयस्क के निर्यात। हाँ, लौह अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है, तो न्यू मंगलूर, लौह अयस्क निर्यात के लिए, निर्यात, लौह अयस्क के निर्यात के लिए। यहाँ आ जाएगा तमिलनाडु में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह। अच्छा, केरल में कोच्चि बंदरगाह है, यहाँ केरल है, केरल में है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा, कोच्चि। ये कोच्चि प्रसिद्ध है किसके लिए, मसालों के लिए। यहीं पर आया था वास्को डी गामा, यहीं आया था कौन, वास्को डी गामा। इस कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं, कोच्चि को अरब सागर की रानी। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे कम गहरा बंदरगाह है, सबसे कम गहराई पर, कम गहरा बंदरगाह, कम गहरा बंदर। और यह प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, बंदरगाह। एक और है ऊपर, यहाँ पर एक है तूतीकोरिन के बाद यहाँ एन्नौर। कौन, एन्नौर बंदरगाह। कौन सा, एन्नौर। और हाँ, एन्नौर को ही कामराज के नाम से भी जाना जाता है, एन्नौर को कामराज के नाम से जाना जाता है। और इसी के ऊपर है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा, चेन्नई, चेन्नई सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह, प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, बंदरगाह। अब देखो एक और आएगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश है। ये कौन है, ये तीनों के तीनों कहाँ है, ये तीनों तमिलनाडु, ये तीनों तमिलनाडु में, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ये तीनों, ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, ये सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, बंदरगाह, सबसे बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह या पत्तन और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। और नौसेना का अड्डा यही है, नौसेना का अड्डा, नौसेना का अड्डा, नौसेना का अड्डा यहीं पर है। ठीक, और यहीं पर याद करके रखना, इसी से थोड़ा सा दूर यहाँ विशाखापट्टनम क्यों सुरक्षित है, क्योंकि इसके आगे है एक पहाड़ी जिसका नाम है डॉल्फिन नोज। यहाँ पर एक पहाड़ी है जो इसकी सुरक्षा करता है, जिसका नाम है डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन
नोज, ये डॉल्फिन नोज है। और यहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह पे भी बहुत व्यापार होता था, तो उसी के दबाव को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बना दिया गया जिसका नाम हल्दिया है कलकत्ता में। कोलकाता बंदरगाह और कौन, कोलकाता का भार कम करने के लिए यहीं पर बनाया गया हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। कौन सा, हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, कोलकाता में। अब जरा गिन लो, एक, हाँ हुगली नदी, एक के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एक और छूटा क्या, कौन छूट गया, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और पारादीप उड़ीसा का, उड़ीसा का कौन सा, पारादीप। पारादीप, पारादीप भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए, चावल के लिए, उड़ीसा का ये बंदरगाह चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है, उड़ीसा का पारादीप। चावल निर्यात पूछेगा, चावल निर्यात के लिए उड़ीसा का पारादीप, उड़ीसा का तो चावल के लिए कौन सा बंदरगाह, उड़ीसा का पारा, उड़ीसा का पारा। कितने हो गए, 12। एक और बड़ा बंदरगाह है यहाँ अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर नया नया बना है, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी भी है किसकी, अंडमान, ये नया आधुनिकतम बंदरगाह है अभी जो बना है ये, हाँ ठीक, 572 द्वीपों का समूह है अंडमान निको, यहीं पर बना है पोर्ट ब्लेयर, अभी हाल फिलहाल में बना है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक, ये कुल बंदरगाहों की संख्या देख लो कितने, 13, कुल बंदरगाह 13, 13 बड़े बंदरगाह हैं, बाकी सब छोटे। अब आप बता पाओगे, पारादीप उड़ीसा, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कहाँ है, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु। कहाँ पे है, तमिल। अगर हम पूछें लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह एन्नौर कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में न्यू मंगलूर, कर्नाटक में है न्यू मंगलूर। लौह अयस्क के निर्यात के लिए न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में। हम पूछे आपसे एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तमिल, एन्नौर तमिलनाडु, एन्नौर तमिल, बता पाओगे। अगर हम पूछे कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात या कच्छ की खाड़ी में स्थित है। मुक्त व्यापार वाला फ्री ट्रेड जोन किसे घोषित किया गया था, कांडला, किसको, कांडला। ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं, कांडला को, ज्वारी बंदरगाह कांडला। ज्वार नदमुख पर बना बंदरगाह गोवा का मुर्मुगाओ, गोवा का मुर्मुगाओ बंदरगाह एस्चुरी पे बना है, किस पे, एस्चुरी, मांडवी नदी के एस्चुरी पर बनने वाला बंदरगाह कौन है, मुर्मुगाओ। कहाँ है, गोवा में, मुर्मुगाओ गोवा में, मुर्मुगाओ। तूतीकोरिन तमिलनाडु, सबसे कम गहरा, सबसे कम। हम पूछे नहवा शिवा महाराष्ट्र में, नहवा शिवा सबसे आधुनिकतम बंदरगाह, आधुनिक तरीके से बनाया गया, इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्तन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल, पंडित दीन। अगर हम पूछें हल्दिया बंदरगाह कहाँ है, कोलकाता में, हल्दिया कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया, कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए। आप बताओ, पारादीप, पारादीप उड़ीसा, पारादीप चावल के लिए प्रसिद्ध, पारादीप चावल के लिए प्रसिद्ध। नौसेना का अड्डा कहाँ है, विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे सुरक्षित विशाखापट्टनम। ठीक, अगर हम पूछे मुर्मुगाओ, अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह कहाँ है, कोच्चि बंदरगाह केरल। कामराज के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है, एन्नौर, कामराज के नाम से। एन्नौर कहाँ है, तमिल, एन्नौर कहाँ है। 13 बता सकते हो। कांडला, पहले शुरू से देखो, हम इधर देखो, हमको देखो, अब कांडला, फिर मुंबई, फिर नहवा शिवा, फिर उसके बाद मुर्मुगाओ, फिर एन्नौर, फिर कोच्चि, इस तरफ तूतीकोरिन, फिर अरे एन्नौर बोल दिए क्या, यहाँ गलत बोल दिए, रुक जाओ, न्यू मंगलूर को एन्नौर बोल दिए शायद। शुरू फिर से कर लो, कहाँ से, कांडला, मुंबई, नहवा शिवा, उसके बाद मुर्मुगाओ, मुर्मुगाओ के बाद न्यू मंगलूर,
न्यूमंगलूर के बाद कोच्चि, कोच्चि के बाद तूतीकोरिन, तूतीकोरिन के बाद एन्नौर, एन्नौर के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद पारादीप, पारादीप के बाद कोलकाता, कोलकाता के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया, और एक और यहाँ आ जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कौन सा? 13 बड़े बंदरगाह याद हो गए। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं, यही आपके यहाँ दिया है। ये फिनिश, आज आपका जल परिवहन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे अगला क्या? वायु परिवहन। और वायु परिवहन में देखेंगे कहाँ कहाँ हवाई अड्डे हैं और किसके किसके पास है। ठीक, छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ है, कौन कहाँ, सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, उतार लो।